शबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब शबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। शबरी की उम्र 10 वर्ष थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि शबरी को रोते देखकर व्याकुल हो उठे। शबरी को समझाया, पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। अबोध शबरी इतना अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उसने फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे। यह भावी निश्चित है, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रख कर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वे आएंगे अवश्य। शबरी गुरु के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसने हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा की। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। हर रोज़ रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण प्रतीक्षा करती है। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े। शबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ, भगवान उसके घर आ गए। शबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को कभी तीनों माताओं ने जूठा नहीं खिलाया, उन्हीं राम ने शबरी का जूठा खाया। एक टक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से स्वर बोल फूटे, कहो राम, शबरी की कुटिया को ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम अभी जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में 2 प्रकार की शरणागति होती है, पहली वानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। मैंने मार्जारी भाव चुना। राम मुस्कुरा कर रह गए। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ, बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते? राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ, ताकि जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल कह सके कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी माँ से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना करने के लिए। राम राजमहल से निकला है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके कि विदेश में बैठे शत्रु की संपत्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उसकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूषणों का घमंड तोड़ा जाए। और राम आया है ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी शबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। शबरी की आंखों में झल भर आया था। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। शबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो कहा, बेर मीठे है ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ पा रहा हूँ कि यही अमृत है। शबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम।